जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, उसके अंदर जिन बच्चों ने सफाई कर्मचारी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया था। तो अभी सफाई कर्मचारी ट्रेड्समैन के जो बीएसएफ के ट्रेड्समैन की वैकेंसी है तो उनके फिजिकल 18 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। तो उसके अंदर जिन बच्चों का फिजिकल पास हो जाता है तो फिजिकल पास होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सफाई कर्मचारी का जो ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या करवाया जा सकता है, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, लास्ट टाइम क्या करवाया गया था। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सफाई कर्मचारी ट्रेड के संबंध में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सफाई कर्मचारी ट्रेड की हम बात करें, चाहे इसको इंग्लिश में स्वीपर बोलो चाहे सफाई कर्मचारी बोलो, तो इस जो ट्रेड का जो काम होता है वो आपको नाम से पता है, आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो इसका पता होगा। इसके अलावा आपने इसकी जो जॉब प्रोफाइल वगैरह है, सैलरी वगैरह, तो वीडियो आपने देखे होंगे। जॉब प्रोफाइल का मैंने वीडियो बनाया था, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सफाई कर्मचारी का जो ट्रेड आपका टेस्ट होना है तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको सफाई से संबंधित कोई भी काम करवाया जा सकता है। वैसे जो मेन डिपेंड करता है वो करता है डिपेंड आपका जो रिक्रूटमेंट का जो बोर्ड होता है, बोर्ड के जो मेंबर होते हैं जो आपका ट्रेड टेस्ट लेते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या कार्रवाई करा सकते हैं। सफाई कर्मचारी से संबंध में जो सफाई से संबंधित जो एक फोर्स के कैंप के अंदर जो सफाई से रिलेटेड वर्क होते हैं उसके अंदर आपसे कोई भी वर्क करवाया जा सकता है, क्योंकि वो वर्क आपको भर्ती होने के बाद में करना है। तो भर्ती होने के बाद आपको करना है तो कम से कम आपसे वो वर्क करवा के देखा जाएगा कि ये जो बच्चा है इस वर्क को करने में सक्षम है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको किस प्रकार से अगर वर्क नहीं भी आता है तो आपको ये मना नहीं करना। अगर आपको बोल दे आपको टॉयलेट सफाई करनी है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जाने में एक हिचकिचाहट होती है, क्योंकि घर में ये कार्य कोई भी नहीं करता है, लेकिन एक नौकरी पाने के लिए, एक फौज का अपना जो सपना होता है उसका पूरा करने के लिए ये बेरोजगारी से संबंध में लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और जब ट्रेड टेस्ट आता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुकर जाते हैं। तो ऐसा कार्रवाई नहीं करनी है आपको। अगर आपको बोला कि बाथरूम आप सफाई कर दीजिए तो आप आराम से वहाँ पे, आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई हाथ से साफ करवाएगा, सभी उपकरण वहाँ पे रखे हुए होंगे। आप अपने दस्ताने पहन के, बड़े वाले जूते पहन के, इसके अलावा जो आपको जो हार्पिक वगैरह जो संबंधित उपकरण जो भी होंगे, बाथरूम सब आप सफाई करवा रहे हैं, टॉयलेट आपसे सफाई करवाया जा रहा है आपसे, या मतलब किसी प्रकार का रूम के अंदर फर्श की सफाई करवाई जा रही है या आपसे शीशे सफाई करवाए जा रहे हैं, तो आपको उस प्रकार से जो भी आपको उपकरण मिलेंगे उससे संबंधित उससे आपको सफाई करनी है। दूसरी बात यह है कि आपको जानकारी ये होनी चाहिए, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप इस चीज़ की जानकारी ले लें कि कौन सी जो चीज़ होती है वो किस सफाई में आपको यूज में लेनी है। जैसे आपको हार्पिक होता है वो किस चीज़ में यूज में लेना तो है, इसी प्रकार से कोलिन हो गया, तेजाब हो गया, यानी कि जो जो सफाई के जो संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका आपको ये पता होना चाहिए कि सफाई के जब करते समय कौन सी चीज़ किस सफाई में काम आती है। अब मान लो आपको फर्श साफ करना है और आपने हार्पिक डाल दिया फर्श में साफ करने में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो कैसे, जैसे आपको कोलिन दे दिया, आपको शीशा साफ करना है तो आपके सामने मान लो उपकरण रखे हैं जो सभी सामान रखा है, तो आपने कोलिन उठाया, शीशे पे मारा, अगर आपके पास उस को कपड़ा रखा है, न्यूज़पेपर रखा है, उससे आपने शीशे को साफ कर दिया, तो आपको लगेगा जो अधिकारी है जो आपका ट्रेड टेस्ट ले रहा है कि बच्चे को जानकारी है, ठीक प्रकार से इसने सफाई किया है। मतलब जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, वो मैंने जो बताया कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ट्रेड टेस्ट लेना है वो किस प्रकार से लेना है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे सभी आइटम रख दिया सफाई से संबंधित, तो आपको बोलेगा ये कोलिन होता है, ये किस चीज़ में यूज, किस चीज़ की सफाई करने में इसको यूज में लिया जाता है, तो आप बोलोगे शीशा सफाई करने के लिए कोलिन यूज में लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे हार्पिक किस चीज़ में लिया जाता है तो आप बता सकते हैं कि हार्पिक को ये जो टॉयलेट की सीट होती है इसको सफाई करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओडोनिल वगैरह हो गई कि ओडोनिल का क्या काम होता है, तो आप बता सकते हैं कि बाथरूम में टांगे, तो हर घर में यूजें होती हैं। जो सफाई से संबंधित कार्य होता है वो हर घर के अंदर सफाई का कार्य होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, आपके अंदर आपके घर की बड़ी बहन होगी, मम्मी होगी जो घर का कार्य करती हैं, वो बता देंगे इन चीज़ों के बारे में भी। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी मिलता है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं सफाई से संबंधित, उन चीज़ों की जानकारी आप लेके जाएं। दूसरी बात यह है कि जैसे पिछले साल आप मतलब लास्ट टाइम जैसे बीएसएफ का सफाई कर्मचारी का टेस्ट हुआ था, अगर आपसे कोई जानकारी या आपने ही टेस्ट दिया था, आप फेल हो गए थे, या कोई आपके संबंधित या कोई जानकार को दोस्त ने टेस्ट दिया था,
तो ये जरूरी नहीं है कि जो पिछली बार जो कार्य करवाई गई थी वही अब की बार करवाई जाए। वैसे बोला ही जाता है कि बीएसएफ का जो ट्रेड टेस्ट होता है, वो प्रैक्टिकल जो टेस्ट होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ पास होना पड़ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पिछले साल जैसे किया था या उससे पहले कभी भी करवाया गया था कि सेम प्रोसेस इस बार भी होगी। वो मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट क्लियर किया है कि ये जो प्रोसेस होती है, आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है, इसकी प्रोसेस जो होती है वो मेन डिपेंड करती है आपके जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उस पर डिपेंड करती है। वो अपने तरीके से उसको एग्जाम लेना है, या फिर जैसे आपको 18 तारीख का किसी बच्चे का नंबर है, किसी का 19 का है, तो ये भी जरूरी नहीं कि जो 18 तारीख वाले से करवाए वो सेम आपसे करवा लें, क्योंकि वो अपने जैसे रूटीन चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जैसे 18 तारीख वाले बच्चे से करवाया कोई कार्रवाई, तो वो आके दूसरे बच्चों को बताएगा, तो सभी बच्चे उस चीज़ की तैयारी कर लेंगे, तो उसके अंदर भी चेंजिंग आएगी। तो आपको हर प्रकार से परिपक्व होकर हर प्रकार से तैयारी करनी है। ये नहीं है कि आपको एक बच्चा 18 तारीख को देके आपका 25 तारीख को है, वो आके बोल दिया कि ऐसे करवा रहे हैं और आपने उसी की तैयारी कर ली, और जब आप गए तो आपसे वो ना करवा के दूसरी कार्रवाई करवा ली, तो आप फेल हो गए। तो आपको हर क्षेत्र के अंदर जो सफाई कर्मचारी से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है उसके अंदर आपको हर प्रकार से आपको परिपक्व होना है, अच्छी से जानकारी ले लेनी है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से यूज करनी है। सफाई करने के लिए आप अगर फर्श की सफाई करते हैं तो कौन कौन से उपकरण यूज में लेना है, किस प्रकार से सफाई करनी है। जैसे आपको एक रूम की सफाई के लिए बोल दिया, इस रूम की सफाई करनी है, तो ये नहीं कि पहले आपने पोछा उठाकर मार दिया। सबसे पहले आपको उसके अंदर झाड़ू निकालनी है, पहले उस कमरे की कंडीशन देखनी है कि इस कंडीशन कैसी है इस कमरे की, इसको मैं सफाई करने से पहले इसमें क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कचरा ज़्यादा है तो पहले आप झाड़ू से उस कचरे को हटाइए, उसके बाद फिर आपको पोछा लगाना है। इस प्रकार से मतलब ये आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि मुझे जो एक्शन दिया गया है उसके अंदर अपना दिमाग लगाना है, उसी प्रकार से कार्रवाई आपको करनी है। तो क्योंकि आपका मतलब एक फ्यूचर का एक सवाल है, आपको भविष्य बन जाएगा। और ये नहीं है कि जैसे सफाई कर्मचारी है तो आप अभी आपको टॉयलेट साफ करने के लिए बोल दिया, कल आप भर्ती हो गए तो आपको टॉयलेट साफ करते रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समझदार हैं, जैसे आपको जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद में सभी आजकल पता है, सभी आजकल उपकरण बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण आ रखे हैं साफ सफाई करने के लिए। और जो एक 18 साल के बाद जवान भर्ती होता है तो इतनी गंदगी नहीं करता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आए सफाई करने में, या फिर आपको डेली सफाई करनी पड़े उसकी, मतलब आपको। लेकिन अगर जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट के दौरान जो भी आपसे कार्य कराया जाए उसके अंदर आपको हिचकिचाहट नहीं करनी है। जो कार्य आपको बोल दिया काम करना है। अगर आपको टॉयलेट सफाई करने के लिए बोल दिया तुरंत आप टॉयलेट में चले जाओ, जो जो उपकरण लगा है। आप ये अफसर को ये नहीं देखना चाहिए कि ये बच्चा टॉयलेट सफाई करने में हिचकिचा रहा है, ये नहीं करना चाहता है या इसका मन नहीं है करने का, तो वो आपको इस चीज़ को वॉच करेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको जो सफाई कर्मचारी से हर सफाई संबंध में, चाहे आपका फर्श साफ करना है, आपको छत साफ करनी है, आपको टॉयलेट साफ करना है, आपको शीशा साफ करना है, आपको खिड़कियां साफ करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी किस चीज़ में यूज में, कौन सा उपकरण किस चीज़ में यूज में लिया जाएगा। इसके अलावा जो डस्टबिन वगैरह होते हैं इनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से डस्टबिन में, या फिर आपको 3 प्रकार का कचरा रख दिया, आपको बोल देगा डस्टबिन में डाल दो, तो वो ये नहीं बोलेगा कौन से डस्टबिन में डालना है। आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा जो कचरा होगा वो कौन से डस्टबिन में डलेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो मतलब हर प्रकार से परिपक्व होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा जो रिक्रूटमेंट का जो बोर्ड होगा उसके ऊपर डिपेंड है। भाई कोई भी आपको आके ये बता दे सफाई कर्मचारी टेस्ट में ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं होगा। वो आपका डिपेंड करेगा जो बोर्ड क्या करवाता है, वो डेली सेम करवाएगा, एक बंदे से कुछ करवाएगा, दूसरे से कुछ करवाएगा, चेंजिंग करता रहेगा, सेम प्रोसेस नहीं रहेगा। तो आपको हर क्षेत्र में परिपक्व रखना है। अगर आपको ये सिलेक्शन पाना है तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाओ, आपका फिजिकल पास हो जाए और आपका ट्रेड टेस्ट भी पास हो जाए। और भगवान से मैं यही दुआ करूंगा कि इसी भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अच्छे से अपने भारत माता की सेवा में आप अपना योगदान दें। और आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहे, जिड्डी से भर्ती, ये नहीं होता है कि जिड्डी से भर्ती होता है वही भारत की सेवा माता की सेवा करता है या उसी को सेवा करने का मौका मिलता है। सफाई कर्मचारी का से भर्ती हो रहे हैं, आप भी एक मतलब अपनी देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा कभी सोचना नहीं कि मैं ट्रेड से भर्ती हो गया तो मैं ये कुछ नहीं, ऐसा मन में कभी विचार नहीं लाना है। अपनी अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से ट्रेड टेस्ट दे के आना है, सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। और हो सके तो आप अपने लिए एक्स्ट्रा जो ड्रेसेज वगैरह लेके जाएं तो बेस्ट रहेगा, ताकि अगर आपको सफाई से संबंधित कार्य करवा लिया जाए तो उसमें आपको ड्रेस चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप अपनी कर सकते हैं। एक प्रकार से आप सेकंड हैंड ड्रेस भी आप ले जा सकते हैं।
यह ऑप्शनल है, वो डिपेंड करेगा कि बोर्ड के ऊपर कैसे जो मेंबर है वो किस प्रकार से करवा रहे हैं। इसके अलावा जो आपसे पहले जो करवा के तब उनसे टच में रहें तो उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे कैसे ट्रेड टेस्ट में करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही थी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद।